कहीं भी बुलडोजर चला दोगे, किसी का भी घर गिरा दोगे, किसी का भी घर तोड़ दोगे, ये कैसी मनमर्जी है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही, ये सवाल जज साहब पूछ रहे हैं। दरअसल ये जज साहब उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि बिहार के हैं। बिहार के पटना में एक महिला का घर गिरा दिया गया, घर को ध्वस्त कर दिया गया, ये बताते हुए कि घर अवैध है, जिसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और याचिका पे आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में जो कुछ निकलकर सामने आया है वो उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा को एक बार जरूर सुनना चाहिए। हर कोई ये सलाह दे रहा है कि इस वीडियो को बुलडोजर बाबा तक एक बार कृपया करके पहुंचा दिया जाए। तो पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि पूरी कार्रवाई में जज साहब के द्वारा ऐसा क्या किया गया कि बुलडोजर बाबा की इतनी याद आ गई लोगों को। इवन व्हाट्सएप बुलडोजर लेकर आए गए थे। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए। फ्रॉम लिखिए, काट दीजिए। From reading of the FIR counter affidavit of the SHO, it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia, and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दी। बहुत अच्छे, एफआईआर नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू trouble you. It has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agamkuwa Police Station PS case number 801 of 2022 shall remain stayed, and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. और कुछ 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार, अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया एसएचओ का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप। जज साहब ने सीधे सीधे पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है और कहा है कि भू माफियाओं से घूस लेकर कानून को जो भूल गए हो, क्या ये जानते नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट जैसी भी चीज है, कोर्ट में फिर ताला ही बंद कर दो, तुम लोग ही सारा कानून खुद से बना लो, घर गिरा दो, घर ध्वस्त कर दो, सब कुछ तुम लोग खुद से ही कर लो, हमारी जरूरत क्या है। साथ ही जज साहब ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि इस राज्य में भी अब ये सब शुरू हो गया है। किसी का घर गिराने वाले तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि ये अवैध निर्माण है? इसके लिए कोर्ट बैठा है, इसके लिए जज बैठे हैं, तुम डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं होते हो। यहां तक कि जज साहब ने महिला को संतावना देते हुए, जिनका घर गिराया गया है, उन्हें यह कहा कि मैं तुम्हें इन सभी पुलिस अधिकारियों के जेब से 5-5 लाख रुपए दिलवाऊंगा और ये अपनी जेब से देंगे, सरकारी फंड से नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने घूस लेकर भू माफिया के साथ मिलकर ये काम किया है। दरअसल महिला ने अपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो याचिका दायर की थी, उसमें यही कहा था कि भू माफियाओं के साथ मिलकर मेरे मकान को अवैध बताया गया और उसे गिरा दिया गया, क्योंकि भू माफिया इस पर अपना क्लेम कर रहे थे और पुलिस वालों को अच्छी खासी मोटी रकम उन्होंने दी और पुलिस वाले उनके हाथों
बिक गए। अब ऐसे में जज साहब ने जब जमकर पुलिस अधिकारियों की फटकार लगाई है तो बुलडोजर बाबा एक बार फिर से सबको याद आ गए हैं, क्योंकि बीते दिनों भाजपा शासित राज्यों में क्या कुछ हुआ है वो तो हम भूल ही नहीं सकते। कोई बुलडोजर बाबा था तो कोई बुलडोजर मामा था, और बुलडोजर इस गति से चल रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों को भी ढा दिया गया था। उस समय यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि अपना ही प्रधानमंत्री इस घर को बनवाया है, भाई इसे क्यों ढा रहे हैं। अब ऐसे में वहां के कोर्ट्स ने जब ये निर्णय नहीं लिया और इतना कठोर फैसला नहीं सुनाया या फिर इस तरह से फटकार नहीं लगाया, तो सवाल यही उठता है कि अगर आपका राज्य है तो आपका कानून, आपके जज और आपका ही सब कुछ, आपके हिसाब से ही सब कुछ होगा। ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है और भाजपा शासित राज्यों पर सवाल भी दाग रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ बेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।